नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कहानी देवी। 12 साल तक मकड़े की तरह शब्दों का जाल बुनता हुआ मैं मक्खियां मारता रहा। मुझे यह ख्याल था कि मैं साहित्य की रक्षा के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा हूँ। इससे उसका निवेश भी सुंदर होगा और उसकी शक्ति का संचालन भी ठीक ठीक। पर लोगों को अपने फंस जाने का डर होता था, इसलिए इसका फल उल्टा हुआ। जब मैं उन्हें साहित्य के स्वर्ग चलने की बातें कहता था, तब वे अपने मरने की बातें सोचते थे। यह भ्रम था, इसीलिए मेरी कद्र नहीं हुई। मुझे बराबर पेट के लाले रहे, पर फाके मस्ती में भी मैं परियों के ख्वाब देखता रहा। इस तरह अपनी तरफ से मैं जितना लोगों को ऊंचा उठाने की कोशिश करता गया, लोग उतना मुझे उतारने पर तुले रहे। और चूंकि मैं साहित्य को नरक से स्वर्ग बना रहा था, इसीलिए मेरी दुनिया भी मुझसे दूर हो गई। अब मौत से जैसे दूसरी दुनिया में जाकर मैं उसे लाश की तरह देखता हूँ। तूबर होते नहीं तब हूँ पकवान के विप्र मसान के कुकर की सार्थकता मैंने दूसरे मित्रों में देखी, जिनकी निगाह दूसरों की दुनिया की लाश पर थी। वे पहले फटीचर थे, पर अब अमीर हो गए हैं। 2 मंजिला मकान खड़ा कर लिया है, मोटर पर सैर करते हैं। मुझे देखते हैं जैसे मेरा उनका नौकर मालिक का रिश्ता हो। नकी स्वरों में कहते हैं, हाँ अच्छा आदमी है, जरा सनकी है। फिर बड़े गहरे बैठकर मित्रों के साथ हंसते हैं। वे उतनी दूर बढ़ गए हैं, मैं जिस रास्ते पर था उसी पर खड़ा हूँ, जिसके लिए मेरी इतनी बदनामी हुई। दुनिया से मेरा नाम उठ जाने को हुआ। जो कुछ था चला गया। उस कविता को जीते जी मुझे भी छोड़ देना चाहिए, जिसे लोग खुराफात समझते हैं। उसे न लिखना ही तो लोगों की समझ की सच्ची समझ होगी। प्रतिशास्त्र, वनिता, विनोद, काम कल्याण में मश्क करते कौन देर लगती है। 4 किताबों की रूह छानकर एक किताब लिख दूंगा। सीता, सावित्री, दमयंती आदि की पावन कथाएं आंखें मूंद कर लिख सकता हूँ। तब बीवी के हाथ सीता और सावित्री आदि देकर बगल में 84 आसन दबाने वाले दिल से नाराज न होंगे। उनकी इस भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश करके ही बिगड़ा हूँ। अब जरूर संभलूंगा। राम श्याम जो थे, पूजने पुजाने वाले सब बड़े आदमी थे। बगैर बड़प्पन के तारीफ कैसी। बिना राजा हुए राजर्षि होने की गुंजाइश नहीं। न ब्राह्मण हुए बगैर ब्रह्मर्षि होने की है। वैश्यर्षि या शूद्रर्षि कोई था, इतिहास नहीं, शास्त्रों में भी प्रमाण नहीं, अर्थात नहीं हो सकता। बात यह कि बड़प्पन चाहिए, बड़ा राज्य, बड़ा ऐश्वर्य, बड़े पोथे, तोप तलवार गोले बारूद, बंदूक किर्च रेलतार, जंगी जहाज टारपेडो, माइन सबमरीन गैस, पलटन पुलिस, अट्टालिका उपवन आदि आदि सब बड़े बड़े, इतने कि वहां तक आंख नहीं फैलती, इसलिए कि छोटे समझें वे कितने छोटे हैं। चंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर, यम, जयंत, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक बाकायदा बाहिसाब। ईश्वर के यहाँ भी छोटे से बड़े तक मेल मिला हुआ है। होटल के बरामदे में एक आराम कुर्सी पर पैर फैलाकर लेटा हुआ। इस तरह के विचारों से मैं अपनी किस्मत ठोंक रहा था। चूंकि यह तैयारी के बाद का भाषण न था, इसलिए इसके भाव में बेभाव की बहुत पड़ी होंगी। आप लोग संभाल लीजिएगा। बड़े होने के ख्याल से ही मेरी नसें तन गईं और नाम मात्र के अद्भुत प्रभाव से मैं उठकर रीढ़ सीधी कर बैठ गया। सड़क की तरफ बड़े गर्व से देखा, जैसे कुछ कसर रहने पर भी बहुत कुछ बड़ा आदमी बन गया हो। मेरी नजर एक स्त्री पर पड़ी। वह रास्ते के किनारे पर बैठी हुई थी, एक फटी धोती पहने हुए, बाल काटे हुए, ताज्जुब की निगाह से आने जाने वालों को देख रही थी। तमाम चेहरे पर स्याही फिरी हुई। भीतर से एक बड़ी तेज भावना निकल रही थी, जिसमें साफ लिखा था, यह क्या है। उम्र 25 साल से कम, दोनों स्तन खुले हुए, प्रकृति की मारों से लड़ती हुई, मुरझाकर। मुमकिन किसी को 25 साल से कुछ ज्यादा जंचे। पास एक लड़का 1.5 साल का खेलता हुआ। संसार को स्त्रियों की एक भी भावना नहीं। उसे देखते ही मेरे बड़प्पन वाले भाव उसी में समा गए और फिर वही छुटपन सवार हो गया। मैं इसी की चिंता करने लगा, यह कौन है, हिंदू या मुसलमान। इसके एक बच्चा भी है, पर इन दोनों का भविष्य क्या होगा। बच्चे की शिक्षा परवरिश क्या इसी तरह रास्ते पर होगी। यह क्या सोचती होगी, ईश्वर, संसार, धर्म और मनुष्यता के संबंध में। इसी समय होटल के नौकर को मैंने बुलाया। उसका नाम है संगमलाल। मैं उसे संगमलाल कहकर पुकारता था। आने पर मैंने उससे उस स्त्री की बाबत पूछा। संगमलाल मुझे देखकर मुस्कुराया, बोला, वह तो पागल है और गूंगी भी है बाबू। आप लोगों की थालियों से बची रोटियां दे दी जाती हैं। कहकर हंसता हुआ बात को अनावश्यक जानकर अपने काम पर चला गया। मेरी बड़प्पन वाली भावना को इस स्त्री के भाव ने पूरा पुरास्त कर दिया। मैं बड़ा भी हो जाऊं, मगर इस स्त्री के लिए कोई उम्मीद नहीं। इसकी किस्मत पलट नहीं सकती। ज्योतिष का सुख दुख चक्र इसके जीवन में अचल हो गया है।
सहते सहते अब दुख का अस्तित्व इसके पास न होगा। पेड़ की छां या किसी खाली बरामदे में दोपहर की लू में ऐसे ही एकटक कभी कभी आकाश को बैठी हुई देख लेती होगी। मुमकिन इसके बच्चे की हंसी उस समय से ठंडक पहुंचाती हो। आज तक कितने वर्षा शीत ग्रीष्म इसने झेले हैं पता नहीं। लोग नेपोलियन की वीरता की प्रशंसा करते हैं, पर यह कितनी बड़ी शक्ति है कोई नहीं सोचता। सब इसे पगली कहते हैं, पर इसके इस परिवर्तन के क्या वही लोग कारण नहीं? किसे क्या देकर, किससे क्या लेकर लोग बनते बिगड़ते हैं, ये सूक्ष्म बातें कौन समझा सकता है? यह पगली भी क्या अपने बच्चे की तरह रास्ते पर पली है? संभव है सिर्फ गूंगी रही हो, विवाह के बाद निकाल दी गई हो, या खुद तकलीफ पाने पर निकल आई हो, और यह बच्चा रास्ते के ख्वाहिशमंद का सबूत हो। मैं देख रहा था, ऊपर के धुएं के नीचे दीपक की शिखा की तरह पगली के भीतर की परी इस संसार को छोड़कर कहीं उड़ जाने की उड़ान भर रही थी। वह सांवली थी, दुनिया की आंखों को लुभाने वाला उसमें कुछ न था जो लोग उसकी रुखाई की ओर रुख न कर सकते थे। पर मेरी आंखों को उसमें वह रूप देख पड़ा जिसे मैं कल्पना में लाकर साहित्य में लिखता हूँ। केवल वह रूप नहीं, भाव भी। इस मौन महिमा आकार इंगितों की बड़े बड़े कवियों ने कल्पना न की होगी। भाव भाषण मैंने पढ़ा था, दर्शन शास्त्रों में मानसिक सूक्ष्मता के विश्लेषण देखे थे, रंगमंच पर रविंद्रनाथ का किया अभिनय भी देखा था, खुद भी गद्य पद्य में थोड़ा बहुत लिखा था, चिड़ियों तथा जानवरों की बोली बोलकर उन्हें बुलाने वालों की भी करामात देखी थी। पर वह सब कृत्रिम था, यहाँ सब प्राकृत। यहाँ माँ बेटे के मनोभाव कितनी सूक्ष्म व्यंजना से संचारित होते थे। क्या लिखूं? 1.5-2 साल के कमजोर बच्चे को माँ मूक भाषा सिखा रही थी। आप जानते हैं, वह गूंगी थी। बच्चा माँ को कुछ कहकर न पुकारता था, केवल एक नजर देखता था जिसके भाव में वह माँ को क्या कहता था। आप समझिए, उसकी माँ समझती थी तो क्या वह पागल और गूंगी थी? पगली का ध्यान ही मेरा ज्ञान हो गया। उसे देखकर मुझे बार बार महाशक्ति की याद आने लगी। महाशक्ति का प्रत्यक्ष रूप, संसार का इससे बढ़कर ज्ञान देने वाला और कौन सा होगा? राम, श्याम और संसार के बड़े बड़े लोगों का स्वप्न सब इस प्रभात की किरणों में दूर हो गया। बड़ी बड़ी सभ्यता, बड़े बड़े शिक्षालय चूर्ण हो गए। मस्तिष्क को घेर कर केवल यही महाशक्ति अपनी महत्ता में स्थित हो गई। उसके बच्चे में भारत का सच्चा रूप देखा, और उसमें क्या कहूँ, क्या देखा। देश में शुल्क लेकर शिक्षा देने वाले बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, पर इस बच्चे का क्या होगा? इसके भी माँ है, वह देश की सहानुभूति का कितना अंश पाती है। हमारी थाली की बची रोटियां जो कल तक कुत्तों को दी जाती हैं, यही हमारी सच्ची दशा का चित्र है। यह माँ अपने बच्चे को लेकर राह पर बैठी हुई धर्म, विज्ञान, राजनीति, समाज, जिस विषय को भी मनुष्य होकर मनुष्यों ने आज तक अपनाया है, उसी की भिन्न रुचि वाले पथिक को शिक्षा दे रही है, पर कुछ कहकर नहीं। कितने आदमी समझते हैं यही न समझना संसार है। बार बार वह यही कहती है, उसकी आत्मा से यही ध्वनि निकलती है। संसार ने उसे जगह नहीं दी, उसे नहीं समझा, पर संसारियों की तरह वह भी है, उसके भी बच्चा है। एक रोज मैंने देखा, नेता का जुलूस उसी रास्ते से जा रहा था। हजारों आदमी इकट्ठा थे, जय जयकार से आकाश गूंज रहा था। मैं उसी बरामदे पर खड़ा स्वागत देख रहा था। पगली भी उठकर खड़ी हो गई थी, बड़े आश्चर्य से लोगों को देख रही थी। रास्ते पर इतनी बड़ी भीड़ उसने नहीं देखी। मुंह फैलाकर, भौहें सिकोड़कर आंखों की पूरी ताकत से देख रही थी, समझना चाहती थी वह क्या था। क्या समझी? आप समझते हैं? भीड़ में उसका बच्चा कुचल गया और रो उठा। पगली बच्चे की गर्द झाड़कर चुमकारने लगी और फिर कैसी ज्वालामयी दृष्टि से जनता को देखा। मैं यही समझता हूँ, नेता 10,000 की थैली लेकर गरीबों के उपकार के लिए चले गए जरूरी कामों में खर्च करेंगे। एक दिन पगली के पास एक रामायणी समाज में कथा हो रही थी। मैंने देखा बहुत से भक्त एकत्र थे। इतवार का दिन 2 बजे साहित्य सम्राट गो तुलसीदास की रामायण का पाठ शुरू हुआ, 5 बजे समाप्त। उसमें हिंदुओं के मंझे स्वभाव को साहित्य सम्राट गो तुलसीदास जी ने और मांस दिया है, आप लोग जानते हैं। पाठ सुनकर मंच कर भक्त मंडली चली। दुबली पतली ऐश्वर्य श्री से रहित पगली बच्चे के साथ बैठी हुई मिली। एक ने कहा, इसी संसार में स्वर्ग और नरक देख लो। दूसरे ने कहा, कर्म के दंड हैं। तीसरा बोला, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब लोग पगली को देखते शास्त्रार्थ करते चले गए। संगल लाल ने मुझसे कहा, बाबू यह मुसलमान है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने बतलाया, लोग ऐसा ही कहते हैं कि पहले यह हिंदू थी, फिर मुसलमान हो गई। इसका बच्चा मुसलमान से पैदा हुआ है। पहले यह पागल नहीं थी, न गूंगी, बाद को हो गई।
मैंने सुन लिया, संगम ने किस ख्याल से कहा। मैं सोच रहा था, उन दिनों कई आदमियों से बातें करते हुए मैंने पहली का जिक्र किया। साहित्य, राजनीति आदि कई विषयों के आदर्श पर बहस थी। कुछ हंसकर चले गए, कुछ गंभीर होकर और कुछ कुछ पैसे उसे देने के लिए देकर। मैंने हिंदू, मुसलमान, बड़े बड़े पदाधिकारी, राजा, रईस सबको उस रास्ते से जाते समय पगली को देखते हुए देखा, पर किसी ने दिल से भी उसकी तरफ देखा ऐसा नहीं देखा। जिन्हें अपने को देखने दिखाने की आदत पड़ गई है, उनकी दृष्टि में दूसरे की सिर्फ तस्वीर आती है, भाव नहीं। यह दर्शन मुझे मालूम था। जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा समझना भ्रम भी है और ज्ञान भी। बाड़ियों में आदमी का पुतला देखकर हिरन और सियार जिंदा आदमी समझते हैं, उसी तरह ज्ञान होने पर गिलहरियां बदन पर चढ़ती हैं। आदमी उन्हें पत्थर जान पड़ता है। ऊपर वाले आदमी पगली को देखते हुए किस कोटि में जाते थे भगवान जाने। एक दिन शहर में पलटन का प्रदर्शन हो रहा था। पगली फुटपाथ पर बैठी थी। मैं इसी बरामदे पर नंगे बदन खड़ा सिपाहियों को देख रहा था। मेरी तरफ देख देख कर कितनी सिपाही मुस्कुराए। मेरे बालों के बाद मुंह की तरफ देखकर लोग मिस फैशन कहते हैं। थिएटर, सिनेमा में यह संबोधन दशाधिक बार एक ही रोज सुनने को मिला है। रास्ते पर भी छेड़खानी होती है। मैं कुछ बोलता नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा जवाब है बालों को कटा देना, पर ऐसा करूं तो मुझे दूसरे की समझ की खुराक न मिले। मैं सोचता हूं, आवाज कसने वालों पर एक हाथ रखूं तो छठी का दूध याद आ जाए। यह वे नहीं देखते। मैं समझ गया, सिपाही भी मिस फैशन से खुश होकर हंस रहे हैं। लत तो है। मेरे ग्रीक कट 5 फुट 11.5 इंच लंबे, जरूरत से ज्यादा चौड़े और चढ़े मोढ़ों के कसरती बदन को देखकर किसी को आतंक नहीं हुआ। इसका एक निश्चय कर मैं पगली की तरफ देखने लगा। पगली बैठी थी। सिपाही मिलिट्री ढंग से लेफ्ट राइट दुरुस्त दर्प से जितना ही पृथ्वी को दहलाते हुए चल रहे थे, पगली उतना ही उन्हें देख देख कर हंस रही थी। गोरे गंभीर हो जाते थे। मैंने सोचा, मेरा बदला इसने चुका लिया। पगली ने खुशी में अपने बच्चे को भी शरीक करने की कोशिश की। अच्छी चीज, अच्छी तालीम बच्चे को देती है। पगली पास बैठे बच्चे की ओर देखकर चुटकी बजाकर सिपाहियों की तरफ उंगली से हवा को कोंच कोंच कर दिखा रही थी और हंसती हुई जैसे कह रही थी, खुश तो हो, कैसा अच्छा दृश्य है। कई महीने हो चुके। आदान प्रदान से पगली की मेरी गहरी जान पहचान हो गई। पगली मुझे अपनी शरीर रक्षक समझने लगी। उसे लड़के बहुत तंग करते थे। मैं वहां होता था तो विचित्र ढंग से मुंह बनाकर मुझसे सहानुभूति की कामना करती हुई, अपार करुणा से देखती हुई लड़कों की तरफ इशारा करती थी। मुझे देखकर लड़के भग जाते थे। इस तरह मेरी उसकी घनिष्ठता बढ़ गई। वह मुझे अपना परम हितकारी मानने लगी। मैं खुद भी पैसा देता था। पगली यह समझती थी। एक दिन मुझे मालूम हुआ उसके पैसे बदमाश रात को छीन ले जाते हैं। यह मनुष्यों का विश्वव्यापी धर्म सोचकर मैं चुप हो गया। चुरा जाने पर पगली भूल जाती थी, छिन जाने पर कम प्रकाश में किसी को न पहचान कर रो लेती थी। एक दिन मेरे एक मित्र ने पगली से मजाक किया। किसी ने उन्हें बतलाया था कि इसके पास बड़ा माल है, मिट्टी में गाड़ गाड़ कर इसने बड़े पैसे इकट्ठे किए हैं। मेरे मित्र पगली के पास गए और मुस्कुराते हुए ब्याज वाली बात समझाकर 2 रुपए उधार मांगे। उनकी बात सुनकर पगली जी खोलकर हंसी, फिर कमर से 3 पैसे निकालकर निसंकोच देने लगी। गर्मी की तेज लू और बरसात की तीव्र धार पगली और उसके बच्चे के ऊपर से पार हो गई। लोग जो समर्थ कहलाते हैं केवल देखते रहे। पास एक खाली मकान के बरामदे में पानी बरसने पर वह आश्रय लेती थी। जब तक वह उठकर जाए तब तक उसका बिस्तरा भीग जाता था। वह भी नहा जाती थी, फिर उसी गली में पड़ी रहती। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे टूटने लगा। उसे तपस्या करने की आदत थी, काम करने की नहीं। उसके हाथ पैर बैठे बैठे जकड़ गए थे। पानी पीने के लिए रास्ते के उस पार जाना पड़ता था। पानी की कल उसी तरफ थी। इस पार से उस पार तक इतना रास्ता पार करते उसे आधे घंटे से ज्यादा लग जाता था। एक फरलांग पर कोई एक्का या तांगा आता होता तो पगली खड़ी हुई उसके निकल जाने की प्रतीक्षा करती रहती। उसकी मुद्राएं देखकर कोई मनुष्य समझ जाता कि उस एक्के या तांगे से दब जाने का उसे डर हो रहा है। साधारण आदमी तब तक 4 बार रास्ता पार करता। एक एक्का निकल जाता, फिर दूसरा आता हुआ देख पड़ता। पगली अपनी जगह जमी हुई चलने के लिए 2-1 दफे झूम कर रह जाती। उसकी मुखमुद्रा ऐसी विरक्ति सूचित करती थी। वह इतनी खुली भाषा थी कि कोई भी उसे समझ लेता कि वह कहती है, यह सड़क क्या मोटर तांगे एक्के वालों के लिए ही है। इन्हें देखकर मैं खड़ी हूँ, मुझे देखकर ये क्यों न खड़े हों। बड़ी देर बाद पगली को रास्ता पार करने का मौका मिलता। तब तक उसकी प्यास कितनी बढ़ती थी, सोचिए।
एक दिन हम लोग ब्लैक कॉइन खेल रहे थे। शाम को पानी बरस चुका था। पगली उसी खाली मकान के बरामदे पर थी। हम लोगों ने खाना खाकर खेल शुरू किया था। होटल के गेट की बिजली जल रही थी। फुटपाथ पर मेज और कुर्सियां डाल दी गई थीं। 10 बज चुके थे। बच्चे को सुलाकर पगली किसी जरूरत से बाहर गई थी। उसका बच्चा सोता हुआ करवट बदलकर 2 हाथ ऊंचे बरामदे से नीचे फुटपाथ पर आ गिरा और जोर से चीख उठा। मेरे साथ के खिलाड़ी आलोचना करने लगे, जान पड़ता है पगली कहीं गई है? नहीं है। होटल के अमीर दिल बोर्डर ने संदम से कहा, देख रे पगली कहीं हो तो बुला तो दे। इनकी बातचीत में वह भाव था जिसके चाबुक ने मुझे उठने को विवश कर दिया। मैंने उस बच्चे को दौड़कर उठा लिया। मेरे एक मित्र ने कहा, अरे यह गंदा रहता है। मैं गोद में लेकर उसे हिलाने लगा। उतनी चोट खाया हुआ बच्चा चुप हो गया, क्योंकि इतना आराम उसे कभी नहीं मिला। उसकी माँ इस तरह बच्चे को सुख के झूले में झुलाना नहीं जानती। जानती भी हो तो उसमें शक्ति नहीं। बच्चे को आंखों के प्यार से गोद का सुख ज्यादा प्यारा है। इसे इस तरह की मारें बहुत मिली होंगी, पर इस तरह का सुख एक बार भी न मिला होगा। इसलिए वह चोट की पीड़ा भूल गया और सुख की गोद में पलकें मूंद कर बात की बात में सो गया। मैंने उसे फिर उसकी जगह पर सावधानी से सुला दिया। अब धीरे धीरे जाड़ा पड़ने लगा था। मेरे मित्र श्रीयुत नैथाणी ने कहा, एक रोज पगली का बच्चा गिर गया था, आपने गोद में उठा लिया था। दीवान साहब तब जग रहे थे, मुझे भी देखने को जगा दिया। मैं चुप रहा। मन में कहा, यह कोई बड़ी बात तो थी नहीं। बुद्ध एक बकरे के लिए जान दे रहे थे। जब हमें बड़ी बड़ी बातें पैदा होंगी तब हम इन बातों की छुटाई समझेंगे। आज तो तरीका उल्टा है। जिसकी पूजा होनी चाहिए वह नहीं पूछता, जो कुछ पूछता है वही अधिक पूछने लगता है। जाड़ा जोरों का पड़ने लगा। एक रोज रात 12 बजे के करीब रास्ते से पिल्ले किसी कूं सुन पड़ी। मैं एक कहानी समाप्त करके सोने का उपक्रम कर रहा था। होटल में और सब लोग सो चुके थे। मैं नीचे रास्ते के सामने वाले कमरे में रहता था। होटल का दरवाजा बंद हो चुका था, पर मैं अपना दरवाजा खोलकर बाहर गया। देखता हूँ एक पाया हुआ मामूली काला कंबल ओढ़े बच्चे को लिए पगली फुटपाथ पर पड़ी है। जब उसे दुनिया का अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है तब हाड़ तक छिद जाने वाले जाड़े से कांपकर वह ऐसे करुण स्वर से रोती है। जमीन पर एक फटी पुरानी ओस से भीगी कथरी बिछी है, ऊपर पतला कंबल। ईश्वर ने मुझे केवल देखने के लिए पैदा किया है। मेरे पास जो ओढ़ना है वह मेरे लिए भी ऐसा नहीं कि खुली जगह सो सकूं। पुराने कपड़े होटल के नौकर मांग लेते हैं। मथुरा मेरा कुर्ता जो उसके अचकन की तरह होता है, बाहें काटकर रात को पहनकर सोता है। संगम मेरी धोती से अपनी धोती साट कर ओढ़ता है। महाराज ने राखी बांधकर कंबल मांगा था, अभी तक मैं नहीं दे सका। मैं सोचने लगा, यह कंबल पगली को किसने दिया होगा। याद आया, सामने के धनी बंगाली घराने की महिलाएं बड़ी दयालु हैं। कभी कभी पगली को धोती और उसके लड़के को अंग्रेजी फ्रॉक पहना देती थीं। उन्हीं ने दिया होगा। ऐसे ही विचार में मेरी आंख लग गई। होटल के मालिक से नाराज होकर गुट बांधकर एक रोज 12-13 बोर्डर निकल गए। सब विद्यार्थी थे। मुझे मानते थे। कुछ कैनिंग कॉलेज के थे, कुछ क्रिश्चियन कॉलेज के। मुझसे उनके प्रमुख 2 लॉ क्लास के विद्यार्थियों ने आकर कहा, जनाब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उस महीने का खर्च यहाँ देकर वहां पेशगी फिर 1 महीने का खर्च दें। धीरे धीरे प्रोप्राइटर को रुपए दे दे। हमारे पास घर से खर्च तो 1 ही महीने का आता है। अब वहां जाकर लिखेंगे, खर्च आएगा तब देंगे। होटल छोड़ने के लिए कई बार हम लोगों से मैनेजर कह चुके हैं। बीच में छोड़ दिया तो हम कहीं के ना हुए। इम्तिहान सिर पर है, हमने पहले से अपना इंतजाम कर लिया। मुझे ख्याल आया, अब पगली की रोटियां भी गईं। वह अब चल भी नहीं सकती कि दूसरी जगह से मांग लाए। विद्यार्थी मन में यह सोचते हुए गए। अब मालूम हो रहा है कि जैसा सरा खाना खिलाया है, दामों के लिए वैसे ही सड़क पर चक्कर खिलवाएंगे। उनके जाने से होटल सूना हो गया। निश्चय हुआ कि इस महीने बाद बंद कर दिया जाएगा। संगम मेरे पास उस जाड़े में मेरी दी हुई एक बनियानी पहने हुए मुट्ठियां दोनों बगलों में दबाए, संसार का XX बना हुआ, सुबह सुबह आकर बोला, बाबूजी, मेरे 2 महीने की तनख्वाह बाकी है, आप 10 रुपया काटकर मैनेजर साहब को बिल चुकाएगा। मैंने उसे धैर्य दिया। 10 रुपए की कल्पना से गलकर हंसता हुआ बड़े मित्र भाव से संगम मुझे देखने लगा। मैंने देखा, हंसते वक्त उसका मुंह नवयुवतियों की आंखों को मात कर कानों तक फैला गया है। 2-3 दिन बाद एक मकान किराए पर लेकर मैनेजर को अपनी बेयर चेक दस्तखत करके देने से पहले मैंने कहा, आपको चेक दिलवाने के लिए गंगा पुस्तकमाला जाता हूँ। चेक में 10 रुपए कम होंगे। संगम की 2 महीने की तनख्वाह बाकी है। उसने कहा, मेरे रुपए रोककर होटल को रुपए दीजिएगा। मैनेजर यानी प्रोप्राइटर साहब ने संगम को बुलाया।
कहा, क्यों रे, तू हमें बेईमान समझता है? संगम सिटपिटा गया, मारे डर के उसकी जबान बंद हो गई। मैनेजर साहब उसे घूर कर मेरी ओर देखकर बोले, आप मुझे ही रुपए दीजिएगा, नौकरों की इस तरह आदत बिगड़ जाएगी। मैं 70 रुपए का चेक मैनेजर साहब को देकर किराए के दूसरे मकान में चला आया। मेरे साथ मेरे मित्र कुंवर साहब भी आए। एक रोज पगली का हाल सुनकर उनके मामा साहब एक नफीस बारीक कंबल पगली को देने के लिए दे गए। मैंने कुंवर साहब से कहा, रजाई ठीक थी, इससे कीमत में भी ज्यादा नहीं होगी और पगली का जाड़ा भी छूट जाएगा। कुंवर साहब अपनी रजाई देने के लिए देकर बड़े दिन की छुट्टियों में घर गए। मैं रजाई लेकर पगली को उड़ाया। 2-3 दिन बाद मेरे मित्र श्रीयुत नैथानी मिले। कहा, पगली अस्पताल भेज दी गई, डॉक्टर का कहना है उसे डबल निमोनिया हो गया है, बचेगी नहीं। उसका बच्चा श्री दयानंद अनाथालय भेज दिया गया है। पगली बच्चे को छोड़ती न थी। पगली को ले जाने वाले एक्के की बगल से निकलती हुई मोटर के धक्के से एक स्वयंसेवक के पैर में सख्त चोट आ गई है। इसी ने सबसे पहले गंदगी से न डरकर पगली को उठाया था। एक रोज सुबह उसी तरह बगल में मुट्ठी दबाए हुए संगम ने आकर कहा, बाबू, आपका चेक भुनाकर मैनेजर साहब भग गए हैं। नहीं संगम, मैंने समझाया, मैनेजर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, घर रुपए लेने गए हैं, उन्हें कई 100 रुपए देने हैं, लकड़ी, घी, आटा, दूध और किराए के, लौट कर रुपए दे देंगे। संगम वैसा ही फिर हंसा। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कहानी देवी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।